दोस्तों, 15 अक्टूबर मंगलवार को शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन एक महा उपाय अवश्य करें। नवरात्रि नवमी के दिन एक मुट्ठी धनिया का यह प्राचीन उपाय करने से जीवन के हर कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपका घर खुशियों से भर जाएगा। शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस दौरान माता रानी की थोड़ी सी भी पूजा अर्चना करेंगे तो आपको उनका आशीर्वाद और वरदान अवश्य प्राप्त होगा। आपने देखा होगा कि जब भी नवरात्रि का समय आता है तो आपके घर में 2-4 दिन पहले ही साफ सफाई शुरू हो जाती है। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी स्वर्ग से आकर अपने भक्तों के घर 9 दिन तक निवास करती हैं। इस समय यदि कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी पूजा करता है तो माता रानी उसे अपना आशीर्वाद जरूर देती हैं, जिससे उस व्यक्ति के जीवन की हर तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। माता रानी की कृपा से उसे धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं, घर में मां की चौकी लगाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं और मंदिरों में जाते हैं। वेद पुराणों में बताया गया है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के दौरान 9 दिन व्रत रखते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और माता रानी की कृपा उनके जीवन में बनी रहती है। हालांकि बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं, परंतु अपनी व्यस्त दिनचर्या और नौकरी के चलते 9 दिन का व्रत रखना उनके लिए कठिन हो जाता है। इसलिए शारदीय नवरात्रि के दौरान कुछ विकल्प बताए गए हैं, जिनका सही तरीके से पालन करने पर भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। इन्हीं विकल्पों में से एक है धनिया का उपाय। यदि आपने श्रद्धा से नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन इस उपाय को किया तो आपको जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानियों और कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। धनिया का यह उपाय नवरात्रि के दौरान माता रानी की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यदि आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी, व्यापार में वृद्धि होगी, बीमारी से मुक्ति मिलेगी और घर में बरकत और उन्नति होगी। आप यह सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके माता रानी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो जान लीजिए कि धनिया का सीधा संबंध धन से है। वेद पुराणों में भी लिखा है कि माता लक्ष्मी की पूजा में धनिया का इस्तेमाल करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तुरंत प्राप्त होता है। अगर शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के सामने धनिया का उपाय किया जाए तो वह पूजा सिद्ध हो जाती है और उसका करोड़ों गुना लाभ मिलता है। खासकर यदि आपने शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन के बाद धनिया का यह उपाय कर लिया तो माता रानी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो मानकर चलिए कि माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आएगा और आपको अपने जीवन के समस्त दुख, परेशानी और कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आप उनके आशीर्वाद से जीवन में उन्नति करें और आगे बढ़े, तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी, जय माता रानी जी की का नारा लगाइए। यदि आप सच में माता रानी जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा ताकि इस नवरात्रि के दौरान कोई भी ऐसा उपाय हो जिससे आपको लाभ हो, तो हम आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में उपाय बता देंगे। लेकिन कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। पहला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, उन्नति हो और माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो हम आपको एक बहुत आसान उपाय बता रहे हैं। इसे नवरात्रि के चौथे या 5वें दिन कभी भी कर सकते हैं और नवमी के दिन इसे समाप्त करना है। आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है, छोटा या बड़ा, जो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। उसमें धनिया भर दीजिए। अब एक लाल कपड़ा लें और उससे बर्तन को ढक दें। मौली, लाल धागा,
उसका उपयोग करके लाल कपड़े को बर्तन के ऊपर बांध दीजिए। इसके बाद इस बर्तन को अपने घर की दक्षिण दिशा में किसी साफ सुथरी जगह पर रख दें। नवरात्रि की नवमी की शाम को इस बर्तन को उठाकर किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए। यह मिट्टी का बर्तन, जिसमें धनिया रखी है, आपके घर की नकारात्मक शक्तियों को अपने साथ बहा ले जाएगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। ध्यान रहे, जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। माता रानी जी की कृपा से आपके घर में बरकत और उन्नति होगी। दूसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। अगर आपका व्यापार ठप पड़ गया है और पहले उसमें धन आ रहा था लेकिन अब नहीं आ रहा, तो इसका कारण नजर दोष हो सकता है। नजर बहुत खतरनाक होती है, वह हरे भरे पेड़ को भी सुखा देती है। लेकिन परेशान मत होइए, हम आपको एक सरल उपाय बता रहे हैं। नवरात्रि के 5वें दिन के बाद किसी भी दिन इसे कर सकते हैं। आपको आधा नारियल लेना है, उसमें धनिया भरनी है और उसे लाल कपड़े से बांधकर मौली, लाल धागा से कसकर बांध देना है। अब नवरात्रि के 9वें दिन के बाद किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद नहा धो लें। फिर माता रानी जी की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं। नारियल को हाथ में लेकर 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इसके बाद इस नारियल को अपने व्यापार स्थान पर ले जाकर वहां रख दीजिए, जहां से आप लेन देन करते हैं। यदि आपने यह उपाय कर लिया, तो यह नारियल माता रानी जी का वह वरदान बन जाएगा, जिससे आपका बंद पड़ा व्यापार फिर से चल पड़ेगा और आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खींचा चला आएगा। इस उपाय को करने के बाद मानकर चलिए कि आपके व्यापार में बरकत भी होगी और उन्नति भी होगी। इसलिए इस उपाय को करना न भूलें। अगर आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं, तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो इसे भी लाइक कर दीजिए। अब हम आपको तीसरा उपाय बताने जा रहे हैं, जो है रोग मुक्ति का महा उपाय। मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है या आप स्वयं बीमार हैं और बार बार इलाज कराने के बावजूद कोई फायदा नहीं हो रहा है। आपके लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बीमारी दूर नहीं हो रही है, तो समझ लीजिए कि आप पर कोई दोष है। यही वजह है कि आप लोग बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस उपाय को नवरात्रि के किसी भी 3 दिन लगातार करने से आप अपने ऊपर से बीमारी का साया हटा सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद 1 मुट्ठी धनिया लें। माता रानी की मूर्ति या चित्र के सामने 1 घी का दीपक जलाएं। हाथ में धनिया लेकर 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इसके बाद इस धनिया को उस बीमार व्यक्ति के सिर के ऊपर से बाएं से दाईं ओर घुमाएं और फिर इसे घर के बाहर दक्षिण दिशा में बहा दें। इस उपाय को लगातार 3 दिन तक करें और माता रानी जी के आशीर्वाद से बीमार व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। आप खुद देखेंगे कि उसके स्वास्थ्य में कितना सुधार आएगा। अब चौथा उपाय है भाग्य को प्रबल करने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे और माता रानी जी की कृपा सदैव बनी रहे, तो आपको नवरात्रि के तीसरे से चौथे दिन के बीच एक काम करना है। प्रतिदिन 11 रोटियां बनवाएं और उन रोटियों पर थोड़ा थोड़ा धनिया रखें। फिर इन्हें किसी गाय को खिला दीजिए। ऐसा करने से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और माता रानी जी समेत 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। 5वां उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो नवरात्रि के चौथे, 5वें या 6ठे दिन यह उपाय करें। यह उपाय सूर्यास्त के बाद करना है। सबसे पहले स्नान करके लाल कपड़े पहनें, क्योंकि माता दुर्गा को लाल रंग बहुत प्रिय है और इस रंग की पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। माता रानी जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठें, घी का दीपक जलाएं।
घी गाय के दूध से बना होना चाहिए। लाल कपड़ा बिछाकर 1 मुट्ठी धनिया, 51 काली मिर्च, 2 इलायची, 3 कपूर और 1 लौंग रखें। अब इस लाल कपड़े की एक पोटली बना लें और इसे हाथ में पकड़े। इसके बाद 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अब मान लीजिए आपको दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं आता है, तो 1001 बार जय माता दी का नारा जोर से लगाइए और पूरे विश्वास के साथ कीजिए। अब इसी पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी की पूर्व दिशा में रख दीजिए। अगर आपने यह उपाय नवरात्रि के किसी भी दिन कर लिया, तो मान लीजिए यह पोटली माता रानी जी का वह आशीर्वाद बन जाएगी जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस पोटली के कारण आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपको उन्नति करने से कोई रोक नहीं पाएगा। त्योहारों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के खरीदने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में सिक्कों को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और लक्ष्मी सौभाग्य की प्रतीक होती है। वैष्णो माता जी के सिक्कों से संबंधित एक उपाय नवरात्रि के दौरान करने से आपको चमत्कारी लाभ मिलेंगे। अगर आपके पास वैष्णो माता जी के पुराने सिक्के नहीं हैं, तो आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णो माता जी के सिक्के भारतवर्ष में बहुत चले हैं और इसके चमत्कार आज के इस वीडियो में बताए जाएंगे। नवरात्रि के दौरान जागरण करके आप इससे बहुत लाभ ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो माता जी, दुर्गा माता जी या लक्ष्मी जी की छवि अंकित हो, तो इस सिक्के को सिद्ध करने का तरीका सीख लें। ऐसा करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आप हमेशा संपन्न रहेंगे। यह कोई साधारण सिक्के नहीं हैं, बल्कि कुबेर की कुंजी हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि के समय में इन सिक्कों से जुड़े महत्वपूर्ण उपायों के बारे में जानकारी दूंगा। नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है, क्योंकि नवरात्रि के दौरान देवी मां दुर्गा पृथ्वीलोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ मानव कल्याण के लिए आती हैं। वे 9 दिनों तक 9 कन्याओं के रूप में प्रकट होती हैं। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के दौरान रात में जागरण करते हुए मां का ध्यान करता है, तो उसके एक जन्म के पाप मिट जाते हैं। रात में माता की पूजा करने से वे जल्दी प्रसन्न होती हैं, इसलिए रात में पूजा करना अधिक लाभकारी माना जाता है। हर नवरात्रि का हर सेकंड गंगाजल की तरह पवित्र और कल्पवृक्ष की तरह फलदायक होता है। इसलिए आज इस वीडियो को ध्यान से देखें, बीच में ना छोड़ें। मैं आपको वैष्णो माता जी के चमत्कारी उपायों को सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा, जो आपको राजा बना देंगे, इच्छित नौकरी दिलाएंगे और हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। इस ज्ञान को अधूरा मत छोड़े, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान करता है। तो दोस्तों, समग्र ज्ञान आज फिर एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है। चलिए जानते हैं एक खास बात। इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है। हर साल नवरात्रि 9 दिनों की नहीं होती। कई बार यह 8 या 10 दिनों की हो जाती है, लेकिन इस साल यह पूरे 9 दिनों की है। माता रानी पूरे 9 दिनों तक शुभ समय लेकर प्रत्येक हिंदू भाई के घर पधारेंगी। यदि आप नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो किसी भी दिन के काल के समय में मोगरे के फूल, जिसे जैस्मिन भी कहते हैं, का गजरा बनाकर माता रानी को अर्पित कर दीजिए। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। विशेष रूप से नवरात्रि के सप्तम दिन मोगरे के पुष्पों का गजरा बनाकर माता रानी को अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी अपने भक्तों को सब कुछ देने के लिए तत्पर हो जाती हैं, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख और शांति। हमारे चैनल समग्र ज्ञान की खासियत यही है कि हम गुप्त से गुप्त जानकारी आपके साथ साझा करते हैं, ताकि आप नवरात्रि का भरपूर आनंद ले सकें। कई भाई बहनों के पास समय की कमी होती है, लेकिन एक दिन मोगरे का गजरा चढ़ाने से ही माता आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। मां का हृदय बहुत विशाल होता है और उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, बस आपके भाव सच्चे होने चाहिए। यदि आपके पास वैष्णो माता जी या लक्ष्मी माता जी का कोई पुराना सिक्का है,
तो इस नवरात्रि के पावन पर्व पर उसे जागृत कर सकते हैं। याद रखें, बिना जागरण के कोई भी वस्तु फलदायक नहीं होती। जैसे भगवान की मूर्ति को बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजनीय नहीं माना जाता, वैसे ही सिक्कों को भी जागृत करना आवश्यक होता है। जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करता है, तभी वह फलदायक होती है। इसी प्रकार यदि आपके पास वैष्णो माता जी का सिक्का है और वह जागृत नहीं किया गया है, तो वह साधारण सिक्का मात्र है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि इस सिक्के को कैसे जागृत किया जा सकता है। यदि आप इसे जागृत कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धन और समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। इस सिक्के को मंत्रों से जागृत नहीं किया जाएगा, बल्कि मैं आपको एक विशेष वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसकी जड़ में रखने से यह सिक्का जागृत हो जाएगा। यदि आपके पास वैष्णो माता जी का सिक्का नहीं है, तो परेशान मत होइए। यदि आपके पास कोई पुराना सिक्का है जिसमें हनुमान जी, गणेश जी या किसी अन्य देवी देवता की छवि अंकित है, तो आप उसे भी जागृत करके धनवान बन सकते हैं। एक बार जब यह सिक्का जागृत हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आपके हाथ में कुबेर की कुंजी आ गई है। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है। नवरात्रि के समय में जागरण के कारण हर वस्तु में चैतन्यता आ जाती है और यही समय है इसका लाभ उठाने का। इस वीडियो में मैं आपको सिक्के को जागृत करने के 3 आसान तरीके बताऊंगा। जो तरीका आपको सबसे उपयुक्त लगे, उसे जरूर अपनाएं। यह वीडियो कोई झूठी जानकारी नहीं है, बल्कि सत्य पर आधारित है। इस सिक्के को जागृत करने के बाद आपको महंगे रत्न पहनने की जरूरत नहीं होगी और आपके कारोबार में इतनी तरक्की होगी कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास वैष्णो माता जी या लक्ष्मी माता जी का सिक्का है या किसी देवी देवता का सिक्का है जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो इसे जागृत करने का सही तरीका जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें। तो इस नवरात्रि के प्रथम दिन से ही अखंड ज्योति के कलश के अंदर सिक्का डालना है। बिना किसी मंत्र या क्रिया के अखंड ज्योति के प्रभाव से यह सिक्का पूरे 9 दिनों के भीतर जागृत हो जाता है। फिर इस जागृत सिक्के का उपयोग धन आकर्षण या भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। नवरात्रि के बाद इस सिक्के का उपाय कैसे करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी वीडियो के अंत में दी जाएगी। अब आइए जानते हैं इस चमत्कारिक सिक्के को जागृत करने के दूसरे तरीके के बारे में। इस उपाय के तहत सिक्के को तुलसी के पौधे की जड़ के नीचे 9 दिनों के लिए दबाकर रखना है और 10वें दिन इसे निकाल लेना है। नवरात्रि के दौरान तुलसी की जड़ में समस्त तीर्थ एवं भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का वास होता है। विशेष रूप से नवरात्रि के समय में 9 दुर्गाओं की संपूर्ण शक्ति पृथ्वी पर आती है और इस समय वृक्ष पौधे, विशेषकर तुलसी, जागृत अवस्था में होते हैं। इसलिए तुलसी के जड़ के नीचे रखे सिक्के भी जागृत हो जाते हैं। अब तीसरा तरीका यह है कि यदि आपको नवरात्रि के 9 दिनों में समय न मिले, तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को एक विशेष वृक्ष की जड़ के नीचे दबा देना है और यह सिक्का जागृत हो जाएगा। यह वृक्ष है नीम का वृक्ष। देवी शक्ति और नवदुर्गा के 9 स्वरूपों का वास इस वृक्ष में माना जाता है। नीम के वृक्ष को माता शिला का स्थान भी माना जाता है। यह समझा जाता है कि नीम का वृक्ष स्वयं साक्षात नवदुर्गा का स्वरूप है। तो नवरात्रि के किसी भी दिन यदि आपके पास वैष्णव माता जी का सिक्का या कोई पुराना देवी देवता का सिक्का है, तो इसे नीम के वृक्ष की जड़ के नीचे दबाना है। दबाने से पहले नीम के वृक्ष से प्रार्थना करें, हे नवदुर्गा माता, इस सिक्के को जागृत करें। मैं इसे आपके श्रीचरणों में छोड़ने आया हूं। सिक्का जड़ में 4 से 5 इंच नीचे दबा दें। यदि आप इसे नवरात्रि के पहले दिन दबाते हैं, तो यह 9 दिनों तक जड़ में रहेगा। यदि आपको समय की कमी है, तो नवरात्रि के किसी भी दिन इसे 24 घंटे के लिए दबा सकते हैं। अगर आप नवरात्रि के 8वें दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, तब भी 24 घंटे के लिए दबा सकते हैं। इसके बाद
नवरात्रि के अंत में इस जागृत सिक्के का उपाय कैसे करना है, इसका ध्यानपूर्वक पालन करें। ये सिक्के जागृत हो गए हैं, लेकिन आपको इनका सही तरीके से उपयोग करना आना चाहिए। तो दोस्तों, जब यह सिक्के जागृत हो जाते हैं, तो आप इन्हें कई प्रकार के कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो उसे लाइक कर दीजिए। यदि आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर आएं, आपके घर के सभी सदस्यों की मनोकामनाएं पूरी करें और आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, माता रानी आपका स्वागत है। माता रानी हर हिंदू भाई के घर में जाती हैं, चाहे आप माने या ना माने। अब जानते हैं कि नवरात्रि के बाद इन जागृत सिक्कों का उपाय कैसे करना है। दोस्तों, आप इन सिक्कों को लॉकेट के रूप में बनवाकर पहन सकते हैं। चाहे यह माता वैष्णव जी के सिक्के हों, लक्ष्मी जी के सिक्के हों या कोई पुराने सिक्के हों जिन्हें आप सिद्ध कर चुके हैं, इन्हें हुक लगवाकर लॉकेट के रूप में पहनेंगे। जैसे ही आप इसे पहनेंगे, आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। यह महंगे रत्नों से भी अधिक लाभकारी होंगे और मित्र की तरह हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेंगे। इन जागृत वस्तुओं की ऊर्जा आपके जीवन के हर क्षेत्र में मदद करेगी और यह कम समय में अधिक लाभ दिलाने वाली होती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी व्यक्ति की रातों रात किस्मत बदल गई, वह धनी बन गया या उसके जीवन में अचानक परिवर्तन आ गया। यही जागृत वस्तुएं व्यक्ति की किस्मत बदलने में सक्षम होती हैं। दूसरा उपाय यह है कि यदि आप व्यापारी हैं, तो इन सिक्कों को अपने कारोबारी स्थान पर पैसे के साथ रखें। दुकान में पैसों के साथ रखे जाने पर यह सिक्के ग्राहकों को आकर्षित करेंगे और लक्ष्मी रूपी धन को खींचेंगे। इससे आपकी दिन रात की तरक्की सुनिश्चित होगी। इसके अलावा आप इन सिक्कों को धन पेटी या अपने पर्स में भी रख सकते हैं। जब तक यह सिक्के आपके पर्स या धन पेटी में रहेंगे, तब तक आपको कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। घर के अन्य उपायों में इन सिक्कों को फ्रेम में बंधवाकर उस स्थान पर रखा जा सकता है जहां सभी लोग बैठते हैं, जैसे कि बैठक या हॉल। ऐसा करने से घर के सभी सदस्यों की किस्मत चमकने लगेगी और सभी की उन्नति होगी। यह सिक्के किस्मत के बंद ताले खोलने का काम करते हैं और जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। तो दोस्तों, यह करना या न करना आपके ऊपर है। हमने आपको वैष्णो माता के जागृत सिक्कों से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी दे दी है। अगर आप और भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी के जीवन में मुस्कान आ सकती है। नवरात्रि का समय बहुत पवित्र और मंगलकारी माना जाता है। इस समय में किया गया कोई भी कार्य, चाहे वह पूजा हो या कोई उपाय, व्यक्ति को लाखों गुना लाभ देता है। यह समय माता रानी के असीम आशीर्वाद से भरा होता है, क्योंकि इस समय माता दुर्गा स्वयं धरती पर आकर मनुष्यों का कल्याण करती हैं। माताएं और बहनें, आप सभी को हम यह बताना चाहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे घर में लाने से धन संपत्ति इतनी बढ़ जाएगी कि कुछ ही दिनों में आप धनवान बन सकते हैं। नवरात्रि के दिन बहुत ही पवित्र और मंगलकारी माने जाते हैं। इस समय सभी देवी देवताओं की शक्ति अत्यधिक प्रबल हो जाती है और इससे भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। माताएं और बहनें, हमें पुरानी बुरी आदतों को त्याग कर नए और सकारात्मक बदलाव लाने चाहिए। नवरात्रि के अवसर पर यदि आप यह उपाय करें, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा साल अच्छा गुजरे, तो नवरात्रि पर यह कार्य अवश्य करें। अब सवाल यह है कि ऐसी कौन सी सामग्री है जिसे घर में लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धन का भंडार भरा रहेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारा चैनल जनहित और जन कल्याण के उद्देश्य से यह जानकारी साझा कर रहा है। नवरात्रि के दिनों में कुछ खास सामग्री घर में लाने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं।
ये सामग्रियां आपके जीवन में एक नया मोड़ लाती हैं, जिससे आप स्वयं को एक नए रूप में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 से 7 ऐसी सामग्रियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप नवरात्रि के दिनों में घर में खरीद कर लाएं, तो आपके जीवन में धन, वैभव और सुख शांति की प्राप्ति होगी। यदि आपके पिछले साल जैसे 2023, 2022 या 2021 अच्छे नहीं रहे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नवरात्रि के साथ एक नई सुबह की शुरुआत करें। ऐसी कौन सी सामग्री है जिसे घर में लाने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो और आप धन दौलत से समृद्ध बने? क्योंकि इस काल में धन दौलत का होना बहुत जरूरी है। चाहे आप कितने ही अच्छे और सज्जन व्यक्ति क्यों न हों, यदि आपके पास धन नहीं है तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए मेहनत के साथ साथ कुछ खास सामग्रियों को घर में लाने से आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा। अब सवाल है कि कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे नवरात्रि के दिन घर में लाना चाहिए ताकि आपके जीवन में धन दौलत की बढ़ोतरी हो और सुख शांति का वास बना रहे। अगर आप चाहते हैं कि पूरे वर्ष आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हो और घर में समृद्धि बढ़ती रहे, तो इस वीडियो में बताई गई 5 से 7 सामग्रियों में से कोई एक सामग्री घर में जरूर लाएं। साथ ही मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि वीडियो को अधूरा न छोड़ें, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। हम जो जानकारी देते हैं वह आपके लिए भविष्य में काफी लाभकारी साबित हो सकती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। हर साल शारदीय नवरात्रि का त्योहार आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक मनाया जाता है। इस दौरान भक्त मां के 9 अवतारों की विधिवत पूजा करते हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से हो रही है। यदि आप मां दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस दिन कुछ खास चीजें खरीद कर घर लाएं। इससे मां दुर्गा का घर में आगमन होता है और जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। अब आइए जानते हैं कि नवरात्रि